आज क्लास 10th का केसीसीना मैथ में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन 27 है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे माना ए की वर्तमान उम्र जो कि हो जाएगा x वर्ष और हो जाएगा तथा बी की वर्तमान उम्र, तो इसको मानेंगे y वर्ष। ये हो गया। तो मान लिए माना ए की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा बी की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब प्रश्न से इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र। 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र, तो ए की उम्र तो x है, तो 5 वर्ष पहले बोला है तो x - 5 हो जाएगा। और फिर 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की, तो बी ए में 5 वर्ष कम है तो बी में भी होगा 5 वर्ष कम, जो कि बी के है y वर्ष, तो y - 5। अब है 5 वर्ष पहले हो गया दोनों का। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। ए की उम्र है सो बी की उम्र की 3 गुनी है, तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। तो x - 5 बराबर हो जाएगा ये 3y - 5 3y 15, x - 3y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा और माइनस का 15 + 5, तो x - 3y बराबर आ जाएगा -10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे है 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगा। 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो फिर हो जाएगा पुनः 10 वर्ष बाद ए की उम्र, तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र x है तो x + 10 और बराबर फिर बी का भी होगा, तो बी का उम्र है y वर्ष, तो y + 10। तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ए का उम्र है सो बी की उम्र की 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 10 बराबर, तो ये हो जाएगा 2y + 10 दूना 20, तो x इधर लाएंगे तो ये माइनस में x - 2y बराबर 20 और इधर में आ जाएगा माइनस में 10, तो x - 2y बराबर आ जाएगा +10। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 है x - 2y बराबर +10। इसको घटा रहे तो माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3y प्लस के 2y, तो माइनस में y आ जाएगा बराबर -10 माइनस के 20 आ जाएगा, तो माइनस प्लस y बराबर आ जाएगा 20। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण हम 2 में रख रहे हैं। 2 में रखने पर आप 1 में भी रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। तो समीकरण 1 है x - 2y बराबर 10, x - 2 इंटू y का मान 20 बराबर 10, तो x - 20 दूना 40 बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 से और ये प्लस को उधर जाएगा तो 40, तो x बराबर आ जाएगा 50। तो x हम माने थे a की वर्तमान उम्र जो कि 50 वर्ष आया है और b की वर्तमान उम्र जो कि y वर्ष माने उसका 20 वर्ष आया है, तो लिख देंगे अतः a की वर्तमान उम्र बराबर जो कि x वर्ष माने थे जो कि आया है इसका 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। और b का हो जाएगा फिर तथा b की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा जो कि y वर्ष माने है, तो इसका आया है 20 वर्ष।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए की वर्तमान उम्र 50 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र 20 वर्ष, यही इसका आंसर। क्वेश्चन 28 है, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करे। तो इसमें हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है 10 वर्ष बाद एक आदमी और उसके बेटे की उम्र। तो इसमें मान लेंगे, माना एक आदमी की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा x वर्ष। और इसमें बोला है आगे है उसके बेटे की, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा उसके बेटे की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा y वर्ष। ये मान लिए, माना एक आदमी की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके बेटे की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब प्रश्न से इसमें बोला है 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 10 वर्ष बाद एक आदमी, जो कि एक आदमी की वर्तमान उम्र x वर्ष है और 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो x + 10 हो जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो इसका 10 वर्ष बाद है, तो उसके बेटे का भी 10 वर्ष बाद होगा, तो y + 10 हो जाएगा। तो फिर से पढ़ रहे क्वेश्चन। 10 वर्ष बाद ये हो गया एक आदमी, यही 10 वर्ष बाद एक आदमी जो कि ये है की उम्र उसके बेटे की उम्र, तो इसके बेटे की उम्र ये है कि दुगुनी हो जाएगी, इसका दुगुना हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा इंटू। अब इसको कीजिएगा तो x + 10 बराबर ये आ जाएगा 2y + 10 दूना 20। तो इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 20 और इधर जाएगा तो माइनस में 10। x - 2y बराबर आ जाएगा प्लस के 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब उसके आगे है 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र। अब बोला है पूर्व, तो फिर से हो जाएगा पुनः 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र। तो 10 वर्ष पूर्व तो इसमें एक आदमी की वर्तमान उम्र है x वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 10 होगा। तो x - 10 बराबर 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र, तो ये हो गया 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। तो उस आदमी का 10 वर्ष पूर्व है, तो उसके बेटे का भी उम्र होगा 10 वर्ष पूर्व। तो उसके बेटे का वर्तमान उम्र है y, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा -10, ये हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो ये इसका हो जाएगा 4 गुना। ये हुआ क्वेश्चन का मतलब। अब इसको हल करेंगे तो x - 10 बराबर आ जाएगा 4 × 10 = 40। तो x माइनस ये इसको लाएंगे इधर, तो x - 4y बराबर, और ये माइनस के 40 इधर आएगा तो प्लस के 10 हो जाएगा। तो x - 4y बराबर आ जाएगा -30। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 है x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 है x - 4y बराबर -30। घटा रहे तो माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये से कर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2y प्लस के 4y जो कि प्लस के 2y आ जाएगा बराबर प्लस के 10 प्लस के 30 जो कि 40 आ जाएगा। तो y को बराबर करेंगे तो 40/2, तो ये से कर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 20। अब x का मान लाना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रखिएगा तो आंसर तो नहीं आएगा। समीकरण 1 है x - 2y बराबर 10। तो x - 2 × y का मान 20 बराबर 10। तो x - 20 दूना 40 बराबर 10। तो x को बराबर करेंगे तो 10 इधर जाएगा तो प्लस में 40। तो x बराबर आ जाएगा
और ये हो जाएगा डेट इम्प्लाइज ये देना है, क्योंकि दोनों बराबर के इधर उधर चल रहा है तो ये डेट इम्प्लाइज देना पड़ता है। तो x बराबर आ जाएगा 50। तो इसमें बोला था उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करे, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना है तो ये x और y का मान निकाल लिए। तो हम माने थे एक आदमी की वर्तमान उम्र x वर्ष जो कि 50 वर्ष आया है, और उसके बेटे की वर्तमान उम्र y वर्ष माने थे जो कि 20 वर्ष आया है। तो वही लिख देंगे, अतः एक आदमी की वर्तमान उम्र जो कि x वर्ष जो कि है 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। अब उसके बेटे का, तो यहाँ पर हो जाएगा तथा उसके बेटे की वर्तमान उम्र बराबर जो कि y वर्ष माने थे, जो कि आ जाएगा y का मान आया है 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो एक आदमी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष तथा उसके बेटे की वर्तमान उम्र आ गया 20 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर इतना, कोण C बराबर इतना और कोण D बराबर इतना, तो चारों कोण के मान ज्ञात करे। तो हल कर रहे हैं। इसमें बोला है यदि चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज इस तरह बनाएंगे, तो ये हो इस तरह का फिगर होगा। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज ABCD, तो इसका नाम दे देंगे A B C और ये D हो जाएगा। तो इसमें A का मान इसका मान दिया हुआ है इसमें 2x + 4 डिग्री, और B का दिया है इसका जो कि इसका दिया है y + 3, और C का जो कि इस कोण का मान दिया है 2y + 10 डिग्री, और D जो कि दिया है इसका मान 4x - 5 डिग्री। तो ये दिया हुआ था, सो ये कर दिए है। A का मान ये दिया हुआ था, B का मान ये, और C का मान ये, और D का मान ये दिया हुआ है। तो उसके बाद बोला है तो चारों कोण के मान ज्ञात करना है। ABCD इसका मान ज्ञात करना है, चारों कोण। तो सबसे पहले हल कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण। इसमें आमने सामने के कोण बराबर होगा, जैसे ये कोण A, तो इसके सीखे वाला ये है आमने सामने, तो ये जोड़ ये बराबर 180 हो जाएगा, फिर ये जोड़ ये बराबर 180 हो जाएगा। तो लिख दिया। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने, जो कि ये बता दिए है। तो हो जाएगा कोण A + कोण C, कोण A + कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण A + कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चक्रीय चतुर्भुज ये पूरे 360 डिग्री का होता है, पर इसमें आमने सामने के कोण ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A + कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान है 2x + 4 और कोण C का मान हो जाएगा 2y + 10 बराबर 180 डिग्री। तो 2x + ये हो जाएगा 2y + 10 4 14 बराबर हो जाएगा 180। तो 2x + 2y को बराबर करेंगे तो 180, और ये माइनस में 14 चला जाएगा। तो 2x + 2y बराबर आ जाएगा 166। इसमें हम 2 से भाग कर रहे हैं, उससे छोटा समीकरण हो जाएगा। तो x + y बराबर आ जाएगा 2 8 16 2 3 6। इसको समीकरण पहला मानेंगे। यहाँ पर ये डेट इम्प्लाइज होगा। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरह आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, या तो फिर यही लिखिएगा। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होता है। तो हम इसी प्रकार लिख देंगे। पुनः हो जाएगा ये और ये लिए है, तो अब ये और ये हो जाएगा। कोण B +
कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण बी का मान है y+3 और डी का मान है 4x-5 बराबर 180 डिग्री। तो 4x और ये प्लस को y और 5, 3 में से ये 5 ही घटेगा उल्टा तो माइनस को 2 हो जाएगा बराबर 180। तो 4x प्लस वाई को बराबर करेंगे तो 180 और ये प्लस के 2 हो जाएगा तो 4x प्लस वाई बराबर 182 आ जाएगा। तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 देखिए, इसमें भी y है और इसमें भी y। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है तो समीकरण 1 है 2x प्लस 2y बराबर 83 है। और समीकरण 2 है 4x प्लस वाई बराबर यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 33 है और समीकरण 2 है 4x प्लस वाई बराबर 182। ये यहाँ पर ये वाला लिखा गया था। समीकरण 1 इसको ना माने तो ये होगा। तो ये घटा रहे तो माइनस माइनस ये कर जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3x और इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 99। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 99/3 जो कि ये आ जाएगा 33। तो x का मान 33 आया है। अब y का मान लाना है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 83 तो x का मान 33 प्लस y बराबर 83। तो y को बराबर करेंगे तो 83 माइनस 33 जो कि y बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आ गया x और y का मान। इसमें बोला है तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो अब कोण ज्ञात करना है जो कि कोण A बराबर है 2x प्लस 4 तो 2 गुने x का मान 33 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 33 दूना 66 प्लस 4 जो कि आ जाएगा 70। अब कोण B का मान है इसमें y+3 तो y का मान 50 प्लस और 3 हो जाएगा जो कि ये 53 आ जाएगा। और कोण C बराबर है 2y प्लस 10 तो 2 गुने y का मान 50 प्लस 10 जो कि आ जाएगा 50 दूना 100 प्लस के 10 जो कि आ जाएगा 110। तो ये आ गया कोण C का मान। अब कोण D का निकालना है तो कोण D का मान है 4x-5 जो कि हो जाएगा 4 गुने x का मान है 33 और माइनस में 5 तो 33 चौका हो जाएगा 132 माइनस 5 जो कि यहाँ से आ जाएगा 127। तो इसमें बोला था चारों कोण के मान ज्ञात करने के लिए तो कोण A का मान 70, कोण B का मान 53, कोण C का मान 110 और कोण D का मान 127। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों के मान ज्ञात करें जिसमें कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर इतना और कोण C बराबर इतना और कोण D बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर 29 बना है उसी तरह ये भी सेम बनेगा। तो इसको हल कर रहा है। इसमें बोला है चक्रीय चतुर्भुज तो पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज इस तरह का हो जाएगा। ये बनाएंगे तो ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज ABCD तो इसका नाम दे देंगे ABCD। तो बोला चारों कोण के मान ज्ञात करें जिसमें कोण A का मान इसमें दिया है 2x-3 और कोण B जो कि कोण B का मान दिया है y+7 डिग्री और कोण C जो कि दिया है इसका मान 2y+17 डिग्री और कोण D जो कि इसका मान दिया है 4x-9 डिग्री। तो ये ABCD का मान दिया हुआ था तो ये लिख दिए। अब इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सेम उसी तरह बनेगा। क्वेश्चन 29 बना है उसी तरह।
तो लिख दिया। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान है 2x माइनस 3, कोण सी का मान है 2y प्लस 17, तो बराबर 180 हो जाएगा। तो 2x प्लस ये 2y और ये उल्टा घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में 3 और प्लस में 17, जो कि आ जाएगा प्लस में 14 आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 14, जो कि 2x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 166। इसमें 2 से भाग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 83। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब उसी तरह हो जाएगा पुनः, फिर आप चाहे तो इस भाषा लिख के भी कर सकते हैं, यही भाषा, और ये हो जाएगा कोण b प्लस कोण d। तो कोण b प्लस कोण d बराबर 180, y प्लस 7, d का मान है 4x माइनस 9 बराबर 180। तो ये हो जाएगा 4x प्लस y और 7 में से 9 घटेगा, जो कि आ जाएगा माइनस के 2 बराबर 180। तो 4x प्लस y बराबर 180 प्लस 2, तो 4x प्लस y बराबर आ जाएगा 182। इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर ये डेट इम्प्लाइज हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 83, समीकरण 2 है 4x प्लस वाई बराबर 182। घटाएंगे तो माइनस माइनस ये से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3x और बराबर माइनस के ये आ जाएगा 99। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 में भी x का मान यही आया था। तो माइनस माइनस प्लस ये से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, ये 33 दिया 99 होता है तो ये आ जाएगा 33। अब y का मान लाना है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 83, तो x का मान 33 प्लस y बराबर 83, y के बराबर करेंगे तो 83 माइनस 33, तो y बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो x का मान 33 डिग्री, y का मान 50 डिग्री। तो इसमें भी बोला है चारों कोण याद करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण a बराबर जो कि है 2x माइनस 3, तो 2 गुणे x का मान 33 माइनस 3, 33 तिहाई हो जाएगा 66 माइनस 3, जो कि आ जाएगा 63। कोण b का है y प्लस 7, तो y का मान 50 प्लस 7, जो कि आ जाएगा 57। अब कोण c जो कि कोण c है 2y प्लस 17, तो 2 गुणे y का मान 50 प्लस 17, तो 50 दूना हो जाएगा 100 प्लस 17, जो कि आ जाएगा 117। अब कोण d जो कि कोण d है 4x माइनस 9, तो 4 इंटू x का मान 33 माइनस और 9, तो 33 चौका हो जाएगा 132 माइनस 9, जो कि आ जाएगा 127। तो कोण a का मान 63, कोण b का मान 57, कोण c का मान 117, कोण d का मान 127। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण c बराबर 3, कोण b बराबर 2 इंटू कोण a प्लस कोण b, तब तीनों कोण के मान ज्ञात करें। इसमें कोण c बराबर ये दोनों दिया हुआ है, तो हल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कोण a बराबर x और कोण b बराबर मान लेंगे y, तो कोण c हो जाएगा 180 में से घट के हो जाएगा x प्लस y। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम a b c, इसको हम मान लिए x, b का मान लिए y, तो तीसरा कोण तो हो जाएगा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर जो हो जाएगा 180। तो कोण a का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा y प्लस कोण c बराबर 180। तो कोण c का मान निकालना है यहाँ पर, तो कोण c बराबर हो जाएगा 180 माइनस x प्लस y। तो वही यहाँ पर ये लिखे है, कोण a बराबर मान लिए x, कोण b बराबर y और कोण c हो जाएगा 180 में से ये घट के हो जाएगा ये दोनों जोड़। तो वही यहाँ पर लिखे है कोण c बराबर 180 माइनस x प्लस y। तो कोण c
अगर यहाँ पर देखिएगा कौन सी बराबर ये दिया हुआ है इतना, तो कौन सी बराबर हो जाएगा, कौन सी तो है थे, कौन सी के जगह पर यहाँ हो जाएगा 3b, 3 इंटू कौन बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो 3 इंटू और बी का जगह पर जो कि वाई माने है तो वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो 3y बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ पर माइनस कन्वर्ट हो जाएगा तो x माइनस वाई। तो ये 3y है, तो अगर ये 3y तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में y और ये हो जाएगा प्लस में x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4y प्लस x बराबर हो जाएगा 180। इसको सीधा कर रहे हैं तो x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 180। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हो जाएगा पुनः हो जाएगा, फिर ये दिया हुआ है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी बराबर है कोण सी के। तो 2 इंटू कोण ए का मान हो जाएगा x, कोण बी का मान y बराबर कोण सी का मान 3 इंटू कोण बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 3 इंटू और कोण बी का मान है y। तो 2x इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2y माइनस में 3y बराबर हो जाएगा 0। तो 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में हम या तो समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 दूना 8y बराबर 180 दूना हो जाएगा 360 और इसमें हो जाएगा ये 2x माइनस वाई बराबर 0। तो ये माइनस प्लस और ये माइनस यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 9y क्योंकि 8y और प्लस को y तो 9y बराबर 360। तो y को बराबर करेंगे तो 360 बट्टा 9 जो कि आ जाएगा 9 छक 36, y बराबर आ जाएगा 40। तो y का मान 40 आ गया। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हो जाएगा 2x इंटू वाई का मान 40 बराबर 0। तो 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 40, ये से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो x का मान 20 और y का मान 40। तो कोण A जो कि कोण A बराबर x माने है, जो कि इसका मान आया है 20 डिग्री। कोण B बराबर जो कि y माने है, इसका मान आया है 40 डिग्री। और कोण C बराबर हो जाएगा जो कि है 180 माइनस एक्स प्लस वाई है। तो कोण C बराबर 180 माइनस एक्स प्लस वाई तो 20 प्लस 40। तो ये आ जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 20 माइनस 40। तो कोण C बराबर हो जाएगा ये 180 माइनस 40 और 20 60 हो जाएगा। तो कोण C बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो कोण A का मान 20 डिग्री, कोण B का मान 40 डिग्री, कोण C का मान 120 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री तथा कोण C बराबर y डिग्री, यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 है तो दिखाइए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें बोला है एक त्रिभुज जो कि है ABC त्रिभुज है एक, तो बना लेंगे त्रिभुज ABC। तो इसको ये हो जाएगा ABC। इसमें बोला है कोण A जो कि ये दिया है x डिग्री, कोण B जो कि ये दिया है 3x डिग्री, कोण C जो कि दिया है ये y डिग्री। और समीकरण के ये दिया है यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 तो दिखाइए ये समकोण त्रिभुज है। पर ये समकोण त्रिभुज होगा, ये सीधे बना दिए, ये समकोण होना चाहिए, पर इसको चेक करके बताना है ये समकोण त्रिभुज है। इसमें तो बोला है त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर इतना, कोण C बराबर इतना, यदि इतना दिया है तो दिखाइए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसको बताना है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें कारण हो जाएगा त्रिभुज
के सभी कारण में लिख देंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान है x, बी का मान है 3x, कोण सी का मान है y बराबर 180। तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस, तो ये आ गया 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से और एक समीकरण ये दिया हुआ है 3y माइनस 5x बराबर 30, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। या इसको लिख सकते हैं माइनस के 5x प्लस 3y बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 चौका 12x प्लस 3y बराबर 180, तो हो जाएगा 540। समीकरण 2 है माइनस के 5x प्लस के 3y बराबर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये से कर जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा 12 5 17x बराबर, और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 510। तो 17 तो 51 होता है, x बराबर ये तो x बराबर 30 डिग्री आ गया। अब y का मान लाना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 4x प्लस वाई बराबर 180। तो 4 इंटू एक्स का मान 30 प्लस वाई बराबर 180। तो y को बराबर करेंगे तो 180 और माइनस में 4 12 120, तो y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान 30, y का मान 60 डिग्री। तो कोण a बराबर हो जाएगा, कोण a बराबर है x जो कि आया है, x तो है कोण a बराबर, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोण b दिया है इसमें 3x, तो हो जाएगा 3 गुने x का मान 30, तो 30 या 90। और कोण c बराबर जो कि y है, तो y के बराबर आया है 60 डिग्री। तो इसमें कोण ए बराबर इतना, कोण बी बराबर इतना और कोण सी बराबर इतना आया है। तो इसमें बताना है, दिखाइए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज तो कोण x प्लस वाई को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x का मान हो जाएगा 30 और y का मान हो जाएगा 60, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, x और y की जरूरत है, 90 डिग्री आ गया तो ये बन जाएगा। तो लिखेंगे हाँ समकोण त्रिभुज है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 है, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम जाता है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे, तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रहा है, तो मान लेंगे इसमें सबसे पहले माना आयत की लंबाई बराबर मान लेंगे x इकाई और चौड़ाई हो जाएगा y इकाई। हो गया, बस इसमें माना आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई। अब इसमें बोला आयत का क्षेत्रफल भी बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल में जो कि लंबाई x और y इतना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसमें x y हो जाएगा। अब हो जाएगा इसमें घटी हुई लंबाई। इसमें बोल रहा है ना, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है, तो यही लिख रहे हैं घटी हुई लंबाई, जो कि हो जाएगा लंबाई तो x माने है, बोला है घटाने के लिए, तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब उसके आगे है घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाना है, तो बढ़ी हुई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई y माने है तो y प्लस हो जाएगा 3।
तो इसमें बोला है तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। तो बोला है क्षेत्र तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल की कमी बराबर हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई माइनस, क्षेत्रफल ये तो पूरा ना है तो एक्स वाई माइनस, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और ये बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स वाई माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो एक्स वाई प्लस के 3x माइनस में 5y माइनस में 15 आ जाएगा। यहाँ से इतना में ये माइनस कन्वर्ट होगा बराबर 8। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना है, अब माइनस इसमें कन्वर्ट करा देंगे तो x माइनस एक्स वाई, जो प्लस से माइनस, जो माइनस से सो प्लस हो जाएगा। तो माइनस में 3x प्लस में 5y और प्लस में 15 बराबर हो जाएगा 8। ये से कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15 बराबर 8। तो माइनस के 3x प्लस 5y को बराबर करेंगे तो 8, और इधर जाएगा तो माइनस में 15, माइनस में 3x प्लस 5y बराबर आ जाएगा माइनस में 7। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब उसी तरह से दूसरा समीकरण बनेगा। अब इतना का हो गया काम। उसके आगे यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे तो फिर हो जाएगा उसी तरह। इसमें बढ़ी हुई लंबाई को L से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें लंबाई x माने है तो x प्लस 3 हो जाएगा, और बढ़ी हुई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों में बोल रहा है 3 मीटर, लंबाई में 3 मीटर और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ाना है, तो बढ़ी हुई लंबाई x प्लस 3 हो जाएगा, और बढ़ी हुई चौड़ाई को b से डिनोट करें तो b बराबर हो जाएगा x जो कि चौड़ाई y है तो y, और इसमें बोला है 2 मीटर बढ़ा दे तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो फिर उसी तरह हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल अब तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का मतलब था, बस इतना ही ये समझना था। तो ये इतना पढ़े तो इतना से एक समीकरण बन गया, फिर उसके आगे पढ़े तो ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हल करेंगे, 2 समीकरण आ जाएगा, उसको हल करेंगे, x और y का मान आ जाएगा। इसमें बोला है ना लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए वही। तो अब इसमें हो जाएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में उसके आगे भी क्वेश्चन में बोला है तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर, फिर उसके आगे है उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल तो ये है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, इसमें हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 74। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6 माइनस एक्स वाई बराबर आ जाएगा 74। तो यहाँ से आ जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ये बराबर करेंगे तो 74, ये माइनस में 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर आ जाएगा 68। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर हो जाएगा माइनस में 7 दूना 14। समीकरण 2 में 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 68 तिहाई हो जाएगा 204। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 19y बराबर आ जाएगा 190। तो ये से कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 10। अब x का मान लाना है तो यहाँ लिख रहे हैं, तो y का मान समीकरण
2 में रखने पर तो समीकरण 2 हो जाएगा 2x प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई का मान 10 बराबर 68 हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 या 30 बराबर 68, तो 2x को बराबर करेंगे तो 68 माइनस 30, जो कि यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 68 में से 30 घटेगा तो 38, ये से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 19। तो क्वेश्चन में बोला था आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लंबाई बराबर जो कि x माने थे, जो कि उसका मान आया है 19 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई जो कि y माने है, जो कि y का मान आया है 10, तो 10 मीटर। तो लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 10 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्वतः रहता है। कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। सेम टू ये भी उसी तरह बनेगा, क्वेश्चन 33 बनाए उसी तरह ये भी है। तो मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब प्रश्न से इसमें बोला है एक कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई या तो आयताकार जैसा होगा कमरा, तो वही इसमें बोला है कमरे की लंबाई। तो मान लिया आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y, तो बोला कमरे की लंबाई जो कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो x बराबर कमरे की लंबाई जो कि आयत है, तो x बराबर इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो इसका चौड़ाई तो y है, इसका 3 मीटर अधिक है, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो x माइनस इधर आएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। इसको समीकरण, तो ये x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। अब ये तो x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। अब उसके आगे है, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्वतः रहता है। तो फिर इसमें हो जाएगा बढ़ी हुई लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 3, और घटी हुई चौड़ाई बराबर हो जाएगा y माइनस 2। इसका क्षेत्रफल तो x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा x y माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x माइनस में प्लस के 3y बराबर में हो जाएगा प्लस के 6। ये समीकरण 2 हो जाएगा। सॉरी, ये समीकरण 1 ही होगा। समीकरण 1 इसको मान लेंगे और उसके आगे वाला स्टेप पर है वही ये दूसरा समीकरण होगा। इसके आगे क्योंकि यहाँ पर है ये इसकी यहाँ पर है ना फुल स्टॉप, इतना एक समीकरण का था तो ये हो गया। दूसरा समीकरण का यहाँ से पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आ गया 2 समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 6। समीकरण 2 है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण, ये जोड़ देंगे तो ये से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर और 6 6 12 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 12। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई का मान 12 बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 12 जो कि आ जाएगा 15। तो x का मान 15, y का मान 12 आया है। तो इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिख देंगे अतः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 15 मीटर और
12 मीटर है। तो लिख दिया अतः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 15 मीटर और 12 मीटर है। यही इसका आंसर हो जाएगा।